students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's important line. His servants he with new acquist of true experience from the great event with peace and consolation hath dismissed and calm of mind all patience spent. उसके सर्वेंट भी उसके साथ हैं और विद न्यू एक्विस्ट ऑफ ट्रू एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस ग्रेट इवेंट, और इस महान घटनाओं से उन्होंने सच्चे अनुभव का नया लाभ प्राप्त किया है। किसके साथ? अपने सर्वेंट्स के साथ। विद पीस एंड कंसोलेशन हैथ डिसमिस्ड, पीस और शांति और सांत्वना को डिसमिस कर दिया गया है। एंड काम ऑफ माइंड ऑल पेशेंस स्पेंट, और दिमाग की सारी शांति, ये सारे धैर्य सब खत्म हो गए हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट। जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन। न्याय ईश्वर के रास्ते हैं। ईश्वर के जो रास्ते होते हैं वो हमेशा न्यायकारी होते हैं, न्याय संगत होते हैं। एंड जस्टिफिएबल टू मैन, और मनुष्यों के लिए न्याय योचित भी होते हैं, बिल्कुल ठीक भी होते हैं। अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट ऑफ गॉड एट ऑल, सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए जो ईश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। एंड इफ एनी द वोग ऑब्सक्योर फॉर ऑफ सच डॉक्ट्राइन नेवर वॉज देयर स्कूल, और ऐसे लोगों की जो वोक है, ये जर्नी है जीवन की, वो बिल्कुल ऑब्सक्योर हो जाती है। जो जीवन की जर्नी है वो ऑब्सक्योर हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉर ऑफ सच डॉक्ट्राइन नेवर वॉज देयर स्कूल, और इस तरीके की धार्मिक शिक्षा तो किसी भी स्कूल में नहीं दी जाती। और इस तरीके का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन मीन्स होता है सिद्धांत, किसी भी स्कूल में नहीं मिलता। बट द आर्ट ऑफ फूल, सिर्फ क्या मिलता है? मूर्ख की कला मिलती है। एंड नो मैन देयर इन डॉक्टर बट हिमसेल्फ, किसी मनुष्य का कोई डॉक्टर नहीं होता सिवाय उसके, सिर्फ वही उसका क्या होता है? डॉक्टर ही होता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट, व्हेन नाइट डार्कन्स द स्ट्रीट, जब अंधकार गलियों में छा जाता है, मीन्स जब रात गलियों को अंधकारपूर्ण कर देती है। देन वांडर फोर्थ द सन्स ऑफ बेलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन, तब बेलियल के बेटे सन्स भटकते हैं। वांडर मीन्स होता है भटकना, तो बेलियल के बेटे बदतमीजी करते हुए और शराब के साथ वो इधर उधर भटकते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लोस्ट, बुक फर्स्ट। नेक्स्ट इज लेट नन एडमायर, किसी को अपनी प्रशंसा मत करने दो। दैट रिचेस ग्रो इन हेल, और यहाँ मिल्टन ने बताया है कि प्रॉपर्टी कहाँ ग्रो करती है? धन संपत्ति वो करती है हेल में ग्रो। एंड दैट सोइल मे बेस्ट डिजर्व द प्रीशियस बेन, और जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, वो डिज़र्व करता है, मिट्टी से मीन्स व्यक्ति से, वो डिज़र्व करता है बहुत ज़्यादा कीमती अभिशाप को, वो डिज़र्व करता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लोस्ट, बुक फर्स्ट। नेक्स्ट, ओ अनएग्जाम्पल्ड लव, लव नो वेयर टू बी फाउंड लेस दैन डिवाइन, कि लव जो बिना एग्जाम्पल के होता है, तो लव नो वेयर टू बी फाउंड लेस, लव को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। देन डिवाइन, डिवाइन की अपेक्षा, दैवीयता की अपेक्षा लव कहीं भी कम नहीं है, लव भी बराबर ही है। नेक्स्ट, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लोस्ट, बुक थर्ड। नेक्स्ट इज To know and knowing worship God aright is yet more kingly. जानो एंड ये जानना, एंड जानना कि वर्शिप गॉड, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की पूजा
को जानो मीन्स ईश्वर की पूजा करो। राइट इज़ येट मोर किंगली, और वो अधिक राजसी है। दिस अट्रैक्ट्स द सोल, और जो पूजा होती है, वर्शिप होती है, वो सोल को अट्रैक्ट करती है। गवर्न्स द इनर मैन, और इनर मैन को क्या करती है, शासित करती है। अंदर की आत्मा को हमारी शासित करती है। द नोबल पार्ट द अदर ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में जो हमारा नोबल पार्ट है उसे क्या करती है, वो शासित करती है, हमारी पूरी ही बॉडी को शासित करती है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज रिगेन्ड। नेक्स्ट लाइन इज बट ईविल ऑन इट सेल्फ शैल बैक रिकोइल, बुराई तो स्वयं ही पीछे हट जाएगी। एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, और ये अच्छाई के साथ मिक्स नहीं हो पाएगी। जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ उनकी तालमेल नहीं बैठती, वो खुद ही पीछे हट जाते हैं। एंड दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कोमस, एंड कोमस इज अ मास्क, एंड आर्केड इज आल्सो मास्क। Next, virtue may be assailed but never hurt, surprised by unjust force but did not enthralled, कि गुणों को, यदि कोई अच्छा व्यक्ति है या उसके अंदर गुण है कोई, तो उस पर आक्रमण तो किया जा सकता है। असेल्ट मीन्स होता है आक्रमण करना, तो वर्च्यू पर आक्रमण तो कर सकते हैं लेकिन उसे हानि नहीं पहुंचा सकते, हर्ट। सरप्राइज्ड बाय अनजस्ट फोर्स, अन्याय की शक्ति के द्वारा उसे आश्चर्यचकित तो कर सकते हैं, बट डिड नॉट एंथ्रेड, लेकिन उसे रोमांचित नहीं कर सकते। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कोमस। नेक्स्ट इज ओ फॉल फ्रॉम वॉट हाई स्टेट ऑफ ब्लिस इनटू वॉट वो, कि हमारा क्या हो गया, पतन हो गया है। फ्रॉम वॉट हाई स्टेट ऑफ ब्लिस, क्योंकि हमने जो वो आनंददायक हाई सीट, उच्च अवस्था को, हमने हाई सीट को अपनी क्या कर दिया, अपने हाई स्टेट को खो दिया है। इनटू वॉट वो, और यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक पैराडाइज लोस्ट, बुक 5th। ओ फॉल फ्रॉम वॉट हाई स्टेट ऑफ ब्लिस, कि हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हमने स्वर्ग की जो ये सबसे आनंददायक स्टेट थी, हमारा जो राज्य था, हाई स्टेट था, उसे हमने खो दिया है। इनटू वॉट वो, और अब ये हमारा जो खुशी थी वो किस में परिवर्तित हो गई है, दुख में। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लोस्ट, बुक 5th। नेक्स्ट इज they hand in hand with wandering step and slow through Eden took their solitary way, Paradise Lost, book 12th। they hand in hand, वे हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। with wandering, वो घूम रहे थे हाथ में हाथ डाले हुए, एंड धीमी गति से चल रहे थे। थ्रो ईडन, ईडन के पास से वो गुजर रहे थे, स्वर्ग के पास से गुजर रहे थे, एंड एकांत रास्ते में। तो वे हाथों में हाथ डाले एकांत रास्ते में स्वर्ग के रास्ते से गुजर रहे थे धीमी गति से। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लोस्ट, बुक 12th। नेक्स्ट इज नेक्स्ट लाइन इज सोलिट्यूड, सोलिट्यूड इज समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, पैराडाइज लोस्ट, बुक 9th। कि अकेलापन कभी कभी सबसे अच्छी सोसाइटी होती है। तो सॉलिट्यूड इज समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी, तो अकेलापन कैसा होता है, सबसे अच्छी सोसाइटी कभी कभी अकेलापन होता है, कि अकेले इंसान को रहना चाहिए कभी कभी, तो उसकी सबसे अच्छी सोसाइटी बन जाता है। तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लोस्ट, बुक 9th। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।